फ्राइडे को इसमें अपर सर्किट लगा रहा, अचानक से देखोगे तो एकदम से खुला और नीचे की साइड में प्राइस मूव की है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स कोई होगा, किसी ने बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक को सेल किया होगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और सारी चीजें देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे। लेकिन हुआ क्या था, ये भाई न्यूज निकल के क्यों आई? तो देखिए, अल्कोहल न केवल अल्कोहल बल्कि अगर देखोगे तो शुगर के पूरे सेक्टर था, पूरा बूम किया हुआ था। चाहे केएम शुगर हो, रेनका शुगर हो, बलराम चीनी हो, सब में लगभग लगभग शुरुआती एंड्स में अच्छी खासी तेजी आ गई थी। तो हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने ईज कर दिए हैं रूल एथेनॉल ऑफ प्रोडक्शन, जो एक कैप लगा रखा था उसको रिमूव किया, और उसके बाद में जितने भी अल्कोहल के स्टॉक्स थे और शुगर स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब ये क्या तेजी रहेगी किस स्टॉक में, तो देखिए यहाँ पर देखोगे तो ग्लोबल स्प्लिट में तो एक 20% के आसपास का सर्किट था। लेकिन अगर देखोगे तो यूनाइटेड स्पिरिट जो इसका एक तरीके से है पूरी सेक्टर का लीडर है, उसमें खास तरीके थी क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। इस वजह से वहां पर जो प्रॉफिट बुकिंग लेटर हाफ में देखने को हम लोगों को मिल गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोबल स्प्रेड को लेकर के और देखते हैं कि इसमें अब क्या पोजीशन वगैरह बन रही है, किस प्रकार का अब मूव देखने को मिल सकता है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए। वीडियो की लाइक करने से क्या होता है, थोड़ी सी रीच बढ़ती है, चैनल का थोड़ा सा थोड़ा दूर तक जाता है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। तो अगर कंपनी के मार्केट कैप देखोगे तो 3095 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। वेल एनफ एक स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी है। स्टॉक पी देखोगे तो 41 का निकल के आ रहा है। इंडस्ट्री पी के थोड़ा सा लगभग लगभग कह सकते हैं इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। डेट देखो ये कंपनी पर 329 करोड़ का है। इंट्रिंसिक वैल्यू 793 करोड़ की है। प्राइस चल रहा है 1072 का। जो यहाँ पर देखोगे तो क्या होता है इसका, लेकिन जो लास्ट में जो एडजस्टमेंट होता है उसके कारण से यहाँ पर प्राइस 1072 1070 कहीं अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए की, बहुत अच्छी चीज है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 50% से ऊपर की है, ये भी अच्छी चीज है, थोड़ी सी और होती तो बेटर रहता। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 10.4% का है। चलिए वेल इनफ। क्वार्टरली रिजल्ट अगर इस बार के देखोगे तो जून के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 570 करोड़ से बढ़कर के सेल्स हो गई है 642 करोड़ की। और हर क्वार्टर पे देखोगे थोड़ी थोड़ी सी इंप्रूव देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे तो 570 है, उससे थोड़ी सी ड्रॉप हुई 567, फिर जंप की 687, फिर 590 और इस बार आई 642 की। तो सेल्स तो ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर पे ठीक है। मार्जिन इस बार थोड़े से कम देखने को मिले, सिर्फ 8% के मार्जिन देखने को। क्वार्टर क्वार्टर काफी अच्छे मार्जिन थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे थोड़े से डाउन थे। ओवरऑल अगर प्रॉफिट वगैरह सब, भाई ये सब चीजें तो हो जाती हैं एक तरफ, अल्टीमेटली होता है प्रॉफिट। तो इस बार कंपनी को जो प्रॉफिट, पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो था 39 करोड़ का, लेकिन इस बार हुआ है 16 करोड़ का। तो प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिल रहा है ईयर और ईयर बेसिस पे। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट काफी अच्छा निकल के आया था। लगभग लगभग देखोगे तो 0 से 16%। पिछली बार थोड़ा सा टैक्स में भी 87% हुआ। टैक्स कंपनियां थोड़ा सा ज्यादा टैक्स देती हुई हैं। चलिए बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे तो 943 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास, 329 करोड़ का बोरोइंग है। यार बोरोइंग ठीक है, रिजर्व के कंपैरेटिवली बोरोइंग ठीक देखने को लग रही है। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखें तो एफआई ने स्टेक को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की है, और बाकी थोड़ा मामूली मामूली से चेंजेस हैं, और थोड़ी सी प्रोमोटर के द्वारा भी स्टेक को सेल किया गया है। तो ये रहा हमारा ग्लोबल स्प्रेड का चार्ट। यहां पर देखोगे अगर एक मैं छोटी सी अगर पहले की ट्रेंड लाइन दिखाऊं, 2000 ऑलमोस्ट 10 से या 2010 से अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर इसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 2010 से जनवरी 2010 में देखोगे तो वहां से लेकर के ऑलमोस्ट 10 साल तक इस स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिए। जैसे ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया, उसके ही कुछ ही टाइम बाद ये स्टॉक, ये देखेंगे यहाँ से कुछ कंसोलिडेट करता रहा और एक बार ब्रेकआउट आया, फिर जो भागा है ना, लगभग 200 रुपए का स्टॉक 2020 में आया था, और 2 साल में ही 1700 रुपए का टॉप लगा दिया इसने जाकर के। तो कुछ ये पावर होती है जब स्टॉक कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है। हालांकि उसके बावजूद बाद भी स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया सितंबर से लेकर के ऑलमोस्ट जून तक, तो लगभग लगभग कह सकते हैं 8-9 महीने तक अच्छा कंसोलिडेट किया। अब देखिए यहाँ पर क्या स्टोरी बन रही है। स्टोरी आप लोगों को क्लियरली दिख रही होगी, एक कंसोलिडेशन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। स्टॉक देखोगे हाई लगाया था इसने 2022 में, और तब से लेकर के कंसोलिडेशन ही दिखा रहा था। अब जाकर के यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस था, फिर से यहाँ पर ट्राई किया रेजिस्टेंस,
और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्राई किया, फिर रेजिस्टेंस दिखाया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिखाया, वापस से नीचे चला गया। अब यहाँ पर देखोगे तो बढ़िया वॉल्यूम्स इंक्लूड हुए हैं काफी लंबे समय बाद। अगर देखोगे तो लास्ट टाइम जो वॉल्यूम्स आए थे लगभग लगभग काफी समय बाद आए थे, उसके बाद क्या स्टॉक भागा था, वही वॉल्यूम इस बार भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये लेवल पे। और यहाँ पर देखोगे तो एक इनसाइड बार का ब्रेकआउट भी देखने को मिला कि यहाँ पर भी एक इनसाइड बार बनाया था रेजिस्टेंस के पास में, लेकिन जो ब्रेकडाउन हुआ उसमें वॉल्यूम्स नहीं थे। इस बार वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त देखने को मिला है। इनसाइड बार के रूल के अकॉर्डिंग तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। सपोर्ट देखोगे तो 985 रुपए के आसपास, नहीं नहीं नहीं, या 1000 रुपए के आसपास देखोगे तो स्टॉक में एक एड जोन बनता है 1000 रुपए के आसपास में। और स्टॉप लॉस की बात करें अगर, तो शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 850 रुपए के नीचे रहने वाला है। अगर कोई लॉन्ग टर्म में देख रहा है इस पोजीशन से, तो डेफिनेटली उसको स्टॉप लॉस अपना 678 के नीचे रखनी है, और टारगेट कुछ ये रखने चाहिए जो कि 1700 रुपए के निकल के आते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी देखोगे तो काफी फेवरेबल देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग ट्रेंड लाइन की डालने की कोशिश करें, तो यहाँ से कुछ ये ट्रेंड लाइन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके नीचे अगर कोई ये ट्रेंड लाइन भी यूज करना चाहता है तो ये यूज भी कर सकता है। वैसे इनसाइड बार के रूल के अकॉर्डिंग 838 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस हम लोग के लिए रखना बेटर होगा। क्यों? इसके दो रीजंस भी और भी हैं। एक तो ये ट्रेंड लाइन भी काफी इफेक्टिव रहने वाली है, और यहाँ पर देखोगे तो एक कंसोलिडेशन जोन था। यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा था काफी लंबे समय से, ऑलमोस्ट अप्रैल से कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया और वापस से बूम दिखाया विद द वॉल्यूम्स। तो ये काफी लेवल्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसके नीचे भी अगर इनसाइड वायर का रूल यहाँ पे काफी मुझे फेवरेबल देखने को लग रहा है। अब टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट रहेगा हम लोगों के लिए 1326 रुपए के आसपास पे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन डालता हूँ, या यहाँ पर हम लोगों के लिए पहला टारगेट कुछ ये रहने वाला है। और दूसरे टारगेट की बात करें तो मैं रखने वाला हूँ पूरा इसके ऑल टाइम हाई का, जो कि 1734 रुपए के आसपास रहेगा। तो ये दो टारगेट मेरे को यहाँ से काफी अच्छे देखने को लग रहे हैं। बाकी आप लोग अपना व्यूज बताइए ग्लोबल स्क्विड को लेकर के क्या रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट वगैरह भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और अपनी रिसर्च भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।